अब एमनेस्टी इंटरनेशनल और एक और जी इदारा है जो मैदान में आए, उन्होंने क्या लिखा कि दिस वीक मार्क्ड 2 years since the former Prime Minister Imran Khan is under detention following his arrest on the 5th of August 2023। 5 अगस्त का उन्होंने जी हवाला दिया। मैं साथ साथ इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी कर देता हूं। जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और अब उनकी गिरफ्तारी के 2 साल जो हैं वो मुकम्मल हुए और हिज फैमिली मेंबर्स हैव रेज्ड कंसर्न रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट बाय द प्रिजन अथॉरिटीज। तो जेल में इमरान खान के साथ जो सलूक किया जा रहा है, इस पर खानदान के लोगों ने अपने खदशात का इजहार किया। खासतौर पर जो आप एक्सेस नहीं देते लीगल काउंसिल तक, जो किसी भी संगीन जराइम में भी अगर कोई शख्स जो है मुलविस होता है, उसे भी ये काउंसिल एक्सेस दिया जाता है, लेकिन ये एक्सेस इमरान खान को डिनाई किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी सपोर्टर्स एंड लीडर हैव बीन सिमिलरली टारगेट। और ये सिलसिला सिर्फ इमरान खान तक नहीं रुका, बल्कि पार्टी के दीगर क़यादत के साथ भी इसी किस्म का सलूक किया जा रहा है। बल्कि आपने तो इसे बतौर एक हथियार इस्तेमाल किया कि जब भी आपने अपने मुखालफिन को, चाहे वो तहरीक इंसाफ का है या नहीं है, सियासी है, गैर सियासी है, या आपको मोहल्ले में पसंद नहीं है, तो आपने कहा जी क्या भी पॉइंट 9 मई से शामिल से भी फाड़ लो। और लोगों ने इससे बतौर हथियार अपने मुखालफिन के साथ स्कोर सेटल करने के लिए इसे इस्तेमाल किया। Over 100 members, including senior party leaders of the PTI, were convicted last week by the Anti-Terrorism Court। 9 मई के जो केस था उसमें 100 के करीब, यानी 100 से ज़ायद जो पार्टी लीडर्स हैं उनको सजाएं सुनाई जाती हैं। इसके साथ साथ इससे पहले 85 सिविलियंस थे जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ, और फिर ये ट्रायल जो है एंटी टेररिज्म एंड मिलिट्री कोर्ट्स रेज़ सीरियस कंसर्न रिगार्डिंग द राइट टू ड्यू प्रोसेस। देखिए, जब आप कोई चीज़ हट कर करते हैं ना, और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हमने ये देखा कि ड्यू प्रोसेस तो उसे फॉलो नहीं किया गया, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से इस पूरे प्रोसेस को, इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया गया कि ठीक है, आप आम आदमी का केस भी मिलिट्री कोर्ट में ले जा सकते हैं। इसका भी एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसका पोस्टमार्टम कर रही है अपनी इस ट्वीट के अंदर। फिर सिविल रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन प्लेस्ड ऑन द पार्टी मेंबर्स एंड द सपोर्टर्स, particularly in relation to exercising their rights of freedom, peaceful assembly and the freedom of association। दुनिया में जमहूरियत का जो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है ना कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है, आप लोगों की आवाज़ को नहीं दबाते। बरतानिया जब मैं बैठा हूँ, यहाँ पर ब्रेक्जिट हुआ, आप टॉप से लेकर जो लास्ट स्टेशन है यूनाइटेड किंगडम का, वहाँ से आखिरी जो कोना है बरतानिया का, आपको लोगों ने सड़क पर निकलकर अपनी राय का इजहार किया कि ब्रेक्जिट होना चाहिए। आधी बरतानिया की आवाम ने कहा कि नहीं होना चाहिए। लोगों के पास ये ऑप्शन था कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने मुल्क के हवाले से फैसला कर सकें, लेकिन यहाँ पर फैसला करने वाले सिर्फ आपको चंद अशखास नजर आएंगे या उनकी काबीना नजर आएगी, और फिर कुछ प्रॉक्सीज हैं जो उन फैसलों के ऊपर मिनो अमल करवाते हुए आपको नजर आते हैं। तो व्यूअर्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये बात लिखी है।